नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए साथियों, आज आपके लिए बहुत सुंदर, ज्ञानवर्धक और आदर्शता के पथ पर चलना, एक समस्या का समाधान करना, हर प्रकार की सफलता के बारे में ये प्रकट लेके चल रहे हैं कि संकट के समय में सही और आपका शुभ चिंतक बनकर के कौन सा मित्र होता है। तो ये आपको एक मोर मोरनी की कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और जानिए सारा हाल। साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए मेन पॉइंट पर कि संकट के समय कौन सा सच्चा मित्र है। तो इस कहानी के माध्यम से मोर मोरनी की कहानी देखिए। एक बहुत बड़ा सरोवर था, सरोवर यानी तालाब। उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से कहा, हम तुम शादी कर लो, तुम भी अकेले हम भी अकेले, इस तट पर तुम भी रहते हो हम भी रहते हैं, तो दोनों लोग विवाह कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। मोरनी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कितने हैं? देखिए, बहुत ही समझने वाला प्रकरण है। मोरनी ने मोर से कहा कि तुम्हारे मित्र कितने हैं? तो मोर ने कहा, कोई मित्र नहीं है। मोर ने साफ बता दिया कि कोई मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह से मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। इस बात को सुनने पर मोर सोचने लगा, सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी बहुत जरूरी होता है क्या? मित्र की भी आवश्यकता पड़ती है। मन ही मन में विचार किया। तो जब ऐसा प्रकरण आया तो मोर ने सोचा, क्या करना चाहिए? इस सुख को प्राप्त करने के लिए मित्र भी बनाना है। तो उसने एक शेर से, एक कछुए से और शेर के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिटहरी से दोस्ती कर ली। क्योंकि जब विवाह का प्रस्ताव बनाना चाहा तो उसमें मोरनी ने दोस्त की बात कही, तो शेर को, कछुए को और टिटहरी से, टिटहरी ये शेर के लिए शिकार का पता लगाने वाली है, दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी से कहा कि मैंने मित्र बना लिए, तो वह तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गई। मोरनी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे शादी कर लूँगी। पेड़ पर घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए और भी काफ़ी अदर पक्षी भी उस पर रहते थे। तो जब पूरा संबंध हो गया तो अपने पेड़ पर रह रहे हैं, अंडे भी दिए, घोंसला बनाया, सब कुछ पूरा प्रस्ताव हो गया। एक दिन
शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार न मिली तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए और सोचने लगे। जहाँ पर विवाह करके जिस वृक्ष पर मोर मोरनी रहते थे, तो शिकारी लोग जब हताश हो गए, कहीं शिकार नहीं मिली, तो उस पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे। पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से भूख बुझाई जानी चाहिए। इस पेड़ पर घोंसले अधिक मालूम पड़ते हैं, तो अंडे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, चलो इसी से भूख बुझा लें। मोर और मोरनी को भारी चिंता हुई ये बात सुन करके। तो मोर ने क्या किया, आपस में विचार किया तो कि अब मित्रों के अलावा कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो मोर मित्रों के पास भागा। तो जब मित्रों के पास गया, फिर क्या, टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। शेर समझ गया कोई शिकार है। वह उसी पेड़ के नीचे चला जहां से टिटहरी की आवाज आ रही थी। क्योंकि टिटहरी से दोस्ती थी और टिटहरी को सारा हाल बताया मोर ने, तो टिटहरी ने आवाज़ दी उसी वृक्ष से। तो मोर की बात सुनकर के टिटहरी ने जो प्रयास किया, उस आवाज़ पर शेर वहीं तक दौड़ने लगा और वृक्ष की तरफ आया। अब शेर आ गया वहीं जहाँ पर शिकारी बैठे थे। इतने में कछुआ भी पानी से निकल करके बाहर आ गया। कछुए को भी बताया, सभी दोस्तों को बताया, तो सब मदद के लिए आने लगे। शेर ने डर कर भागते हुए शिकारियों, जो शेर ने डर करके, यानी शेर से शिकारी शेर को देख करके डर के भागते हुए, क्योंकि वो तो भागेंगे ही, शेर के आगे शिकारियों की नहीं चल सकती है। और कहा कि ऐसा करो, भाग चलो। और कछुआ जो निकल के बाहर आया था, उसी का प्रस्ताव रखा कि इसे लेके चलो। ये बात सोची, कछुए को ले जाने का प्रस्ताव किया और शेर के डर से भागने लगे। जैसे ही कछुए की तरफ हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में फंस गए, क्योंकि जब पानी में कछुआ आगे बढ़ा तो वो झपट के लेना चाहा, लेकिन उस सरोवर में दलदल था तो उनके पैर गड़ गए। इतने में शेर आ गया और शेर ने उस शिकारी पर अपना कब्जा कर लिया। ऊपर से टूट पड़ा, क्योंकि वो दलदल से निकल नहीं पाए। उन्हें शेर ने ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा, मैंने देख लीजिए, अपने पति मोर से कहा मोरनी ने कि देख लीजिए, मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी, और जब मित्र नहीं थे तो तुमने मित्र बनाए। आज वही मित्र तुम्हारा सहारा दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से इन शिकारियों से बच पाए। यदि मित्र ना होते तो हम तुम दोनों की खैर नहीं थी। तो साथियों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है
कि मित्रता सभी रिश्तों में अनोखा और आदर्श रिश्ता होता है। यानी परिवार और मित्रता किसी भी व्यक्ति की अनमोल पूंजी है। तो मित्रता रखनी चाहिए, परिवार से संबंध रखना चाहिए। कहानी का महत्व है कि अगर गिलास दूध से भरा हुआ है, सही तथ्य है कहानी का, तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डालें। शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अच्छे लोग हर एक के दिल में जगह बना लेते हैं। तो साथियों, मित्रता का सबसे बड़ा महत्व है। संकट के समय आपका मित्र ही आपके साथ होगा। तो साथियों, एक मोर मोरनी के माध्यम से ये संकट से निपटने के लिए एक मित्र का सहारा कितना बड़ा है। तो ये वीडियो आपको अतिप्रिय लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट करें। जय विष्णु भगवान की।